हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नोवेल क्या होता है इन इंग्लिश लिटरेचर। तो इसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जो है ज़रूर लाइक करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। नोवेल जो वर्ड है वो डिराइव कहाँ से हुआ है। ये जो डिराइव हुआ है नोवेला वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है ए लिटिल न्यू थिंग्स। जिसका मतलब क्या होता है, ए लिटिल न्यू थिंग्स, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फिक्शंस। ये फिक्शंस का एक फॉर्म होते हैं प्रोज नैरेटिव का, ठीक है। इट सेटिंग कैन बी रियल और इमेजरी। इसका सेटिंग जो है वास्तव में भी मतलब सही भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है, ठीक है। द फादर ऑफ नॉवेल इज कंसिडर्ड हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग जो ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट है, इनको जो है फादर ऑफ नॉवेल समझा जाता है, ठीक है, मतलब कहते हैं इनको, ठीक है। टाइप्स की बात कर लेते हैं तो रियलिस्टिक इसका पहला टाइप है नोवेल का। इसमें क्या होता है कि इट इज़ ए टाइप ऑफ फिक्शन। ये फिक्शन का टाइप होता है जो डील्स करता है रियलिज्म से, ठीक है। क्या क्या से डील्स करता है, रियलिज्म से डील्स करता है, सत्यवादी से, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नोवेल ऑफ मैनर्स। इसे नोवेल ऑफ मैनर भी कहते हैं, किसको, रियलिस्टिक को, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। इट डील्स विथ रियलिस्टिक एंड डेज टुडे लिव इवेंट्स, ठीक है। तो ये रियलिस्टिक से डील करता है और डेज टुडे मतलब आज जो दिन है उस जो लाइव इवेंट्स जो है ना, उससे जो है ये क्या करता है, डील करता है। इट हैज़ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं। हु इंटरेक्ट विथ अनदर, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो पिकारेस्क्यू नोवेल है ना। सॉरी उच्चारण में गलत हो रहा है, लेकिन आप इसको सही से उच्चारण कर लेना, ठीक है। तो ये जो टाइप है, ठीक है, ये इट हैज डिराइव्ड फ्रॉम स्पेनिश वर्ड। स्पेनिश वर्ड से डिराइव हुआ है पिकारो से, ठीक है। स्पेनिश वर्ड पिकारो से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, रोगियो, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, रोगियो, ठीक है। इट प्रोटागोनिस्ट इट मोस्टली बैड कैरेक्टर्स। इसमें जो प्रोटागोनिस्ट होते हैं मतलब इसमें जो हीरो होता है वो अधिकतर जो होते हैं बैड कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इट डिपिक्ट्स एन एडवेंचर। ये एडवेंचर को डिपिक्ट करता है ऑफ नोटोरियस एंड अ स्ट्रेंज हीरो, ठीक है, स्ट्रेंज हीरो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि द एक्ट्स ऑफ प्रोटागोनिस्ट, और जो प्रोटागोनिस्ट का जो अभिनय होता है आर नरेटेड इन अ सीक्वेंस ऑफ लूजली। जो लूजली जो है होता है नरेटेड, ठीक है, एंड कनेक्टेड एडवेंचर्स और एपिसोड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं तो इट डील्स मोस्टली विद द लो कास्ट। और ये जो है अधिकतर जो है वो डील्स करता है लो कास्ट से। एंड द प्रोटागनिस्ट इज फ्रॉम लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। और इसमें जो हीरो होते हैं वो जो है वो लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होते हैं, मतलब है ना, गरीब निर्धन होते हैं, ठीक है। उसके बाद इट इज मोस्टली नरेटेड इन द फर्स्ट पर्सन। और इसको जो है इसको नरेट किया जाता है फर्स्ट पर्सन में। एंड देयर इज लिटिल, और ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं और नो प्लॉट, और इसके कोई प्लॉट नहीं होते, ठीक है। प्रोटागोनिस्ट एक्सप्लॉइट्स। इसका जो प्रोटागोनिस्ट जो एक्सप्लॉइट करते हैं रीनिगेट स्टिल इज बिलवड वन, ठीक है। इट इज मोस्टली रिटन इन रियलिस्टिक टोन। और ये जो है अधिकतर जो है रियलिस्टिक टोन में लिखे हुए होते हैं। आगे चलते हैं तो इसका एग्जाम्पल देख लो। आर के नारायण का द गाइड देख लो। थॉमस नास का द अनफॉर्चुनेट ट्रेवल्स देख लो। रुडियार्ड किपलिंग्स का किम देख लो। हेनरी फील्डिंग्स का द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स देख लो। और डैनियल डिफो का मॉल फ्लैडर्स देख लो, है ना। फिर देख लो मार्क ट्वेन्स का देख लो द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, है ना। और फिर देख लो द एडवेंचर ऑफ हुकलेबेरी फिन, ठीक है। तो ये सभी बेस्ट एग्जाम्पल माने जाते हैं किसके, ये माने जाते हैं इस नोवेल का, ठीक है, पिकारेस्क्यू नोवेल का, ठीक है। आगे चलते हैं तो आगे है एपिस्टोलरी नोवेल, ठीक है। एपिस्टोलरी नोवेल क्या होता है, तो द वर्ड एपिस्टोलरी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है एपिस्टल से, जिसका मतलब होता है ए लेटर, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं तो इट्स नैरेटिव इज नैरेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें जो नैरेटिव होते हैं वो नैरेटेड होते हैं थ्रू अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स से, ठीक है। इट इज नैरेटेड थ्रू लेटर। लेटर से नैरेटेड होते हैं और डायरी से जो है डायरी एंट्री से होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका अगर एग्जांपल देखिए द मून स्टोन बाय विक्की कॉलिंस और ड्रैकुला बाय ब्रैम स्टोकर है, ठीक है। उसके बाद फ्रैंकेल्सन बाय मैरी सेले है। और फिर कैरी बाय स्टीफन किंग है। पामेला एंड क्लेरेसिया बाय एस रिचर्डसन है। और लव लेटर से बिटवीन अ नोवेल्समैन एंड हिज सिस्टर। और फिर द कलर पर्पल, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट आगे नोवेल की बात करते हैं। एलोगोरिकल नोवेल क्या होते हैं, ठीक है। इट डील्स विथ एक्चुअल लाइफ से डील करते हैं, सिचुएशन और इवेंट से, ठीक है। इट हैज़ ऑलवेज अ सिम्बॉलिक मल्टीपल मीनिंग। इसका हमेशा जो है सिम्बॉलिक मल्टीपल मीनिंग होते हैं। इट्स थीम इज मोस्टली अबाउट रियल लाइफ। और इसके जो अधिकतर जो थीम होते हैं वो रियल लाइफ इवेंट्स पर होते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन पर जो घटित होते हैं, ठीक है।
इट्स थीम्स में बी पॉलिटिकल, इसका थीम पॉलिटिकल हो सकता है, हिस्टोरिकल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है या फिलोसॉफिकल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो इट्स सिंबॉलिक मीनिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम लिटरल मीनिंग, ठीक है। और इसका जो सिंबॉलिक मीनिंग होता है वो एकदम पूरी तरह से अलग होता है लिटरल मीनिंग से, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जांपल अगर देखें तो आर्थर मिलर्स का देख लो द क्रूसिबल हो गया, एन हॉथॉर्न्स का देख लो द स्कारलेट लेटर हो गया, है ना। जॉन बनियान्स का द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस देख लो, शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट देख लो, है ना। फिर जॉर्ज ऑरवेल का देख लो एनिमल फार्म देख लो, ठीक है। तो ये सभी जो है बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद ये गोथिक नॉवेल क्या होता है इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज फुल विथ अ सुपर नेचुरल एलिमेंट, सुपर नेचुरल एलिमेंट से पूरा ये भरा हुआ नॉवेल होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ नॉवेल डील्स विद द थ्रिलर्स, ये किससे डील्स करता है, थ्रिल से डील करता है, सुपर नेचुरल से डील करता है, डूम से डील करता है, डेथ से डील करता है, घोस्ट, है ना, और डैमेज एंड हॉन्टेड बिल्डिंग्स, ये सभी से जो है ये डील करता है। इसका जो सेटिंग होता है वो फुल विथ हॉरर होता है, ठीक है। डेथ होता है, टेरर, मिस्ट्री, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, ये सभी जो है इस नॉवेल का जो सेटिंग होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो होरेस वालपोल का देख लो द कास्ट ऑफ ओट्रेंटो देख लो, है ना। फिर मैरी सेले का देख लो फ्रैंकेनस्टाइन हो गया, ब्रैम स्टोकर का ड्रैकुला हो गया, ड्राई जेकिल्स का देख लो स्ट्रेंज केस हो गया, R.L. स्टीवेंसन का देख लो मिस्टर हाइड हो गया, ऑस्कर विल्ड का देख लो तो ये हो गया द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे हो गया। फिर उसके बाद जॉन विलिमा का देख लो तो पोली डोयर्स द वैम्पायर हो गया, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स है, ठीक है। उसके बाद मैजिक रियलिज्म नॉवेल ये क्या होते हैं, तो इट डिपिक्ट्स अ रियलिस्टिक व्यू ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड अलॉन्ग विथ मैजिकल एलिमेंट्स, जो मैजिकल एलिमेंट्स से होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस इज मिक्सचर ऑफ रियल एंड इमेजरी, या रियल और इमेजरी का क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। इसका एग्जांपल अगर देखें तो गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूस का देख लो 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड हो गया। फिर सलमा रुशडाई का देख लो मिडनाइट चिल्ड्रन हो गया, ठीक है। ये हिस्टोरिकल नॉवेल क्या होते हैं, तो दिस टाइप ऑफ नॉवेल इज सेट इन अ टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये एक जो है टाइम पीरियड में सेट किया हुआ नॉवेल होता है विच इज अर्लियर देन दैट ऑफ इट्स ऑथर, ठीक है। इट डील्स विद द पास्ट एज से डील करता है इन अ रियलिस्टिक मैनर में। इट इज सेट इन द टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड में सेट किया होता है बिफोर टू दैट एट विच राइटर्स राइट्स अ नॉवेल, ठीक है। उसके बाद है कि इट इज़ हिस्टोरिकल फिक्शंस एंड हिस्टोरिकल सेटिंग्स, इसका हिस्टोरिकल फिक्शन होता है हिस्टोरिकल सेटिंग से, ठीक है। इसका थीम्स की बात कर लेते हैं तो टेकन फ्रॉम द हिस्ट्री, हिस्ट्री से इसका जो है थीम्स को लिया जाता है, ठीक है। इसका अगर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो चार्ल्स डिकेंस का देख लो ए टेल ऑफ टू सिटीज, है ना। फिर थाकिस का देख लो वैनिटी फेयर, है ना। जॉर्ज इलियट्स का देख लो रोमोला। फिर लियो टोल्स्टॉय का देख लो वार एंड अ पीस। उसके बाद मार्गरेट मिचेल्स का देख लो गोन विद द विंड, ठीक है। तो ये सभी जो है इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद एक और टाइप का नॉवेल होता है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, ये क्या होता है, तो लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो हिमसेल्फ मतलब खुद लिखा हुआ होता है। उसके बाद इट इज सेंटर्ड अपन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ राइटर के लाइफ हिस्ट्री को जो है सेंटर्ड इसमें किया जाता है। इस टाइप के नॉवेल में द राइटर कैन मेक सम मॉडिफिकेशन और चेंज इन सेटिंग, ठीक है। तो इसमें जो राइटर्स होते हैं वो कुछ मॉडिफिकेशन या सेटिंग में चेंज बनाते हैं, ठीक है, लोकेशन कैरेक्टर्स ये सभी में, ठीक है। ऑथर कैन नरेट दिस इन फर्स्ट पर्सन, और इसमें जो ऑथर होते हैं वो नरेट करते हैं फर्स्ट पर्सन में। इसका एग्जांपल देख लो तो जिन जैक्यूज का देख लो तो इनका देख लो कॉन्फेशंस, ठीक है। अल्बर्ट फेसिस का देख लो ए फॉर्चुनेट लाइफ, और उसके बाद जेम्स फ्रायर का देख लो ए मिलियन लिटिल पीसेस, ठीक है। ये सभी जो है इसके एग्जांपल है। उसके बाद एक और टाइप का नॉवेल आता है वो है बिल्डन्स रोमन नॉवेल, ठीक है। ये क्या होता है, दिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम जर्मन वर्ड से ये नोबेल ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है ग्रोथ, जिसका मतलब क्या होता है ग्रोथ, ठीक है। इन दिस ओवरऑल ग्रोथ ऑफ कैरेक्टर इज डिपिक्टेड सच अ माइंड, ये क्या करता है जैसे कि माइंड, स्पिरिट और स्टेजेज ऑफ लाइफ होते हैं ना, तो उसे क्या करता है डिपिक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद इसका अगर एग्जांपल देख ले तो फायोडोर हो गया, है ना। डोस्टो इवेस्किस का देख लो, नेटोचे का देख लो, है ना। उसके बाद है इमली ब्रोंटी का देख लो, वुदरिंग हाइट्स देख लो, वोल्टेयर्स का देख लो, कैंडिडे हेनरी देख लो, फिर उसके बाद हेनरी फील्डिंग्स का देख लो, हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, ठीक है। तो ये सभी कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि कंस्टेलोरमन ये क्या होता है, ठीक है। ये वर्ड क्या है इन इंग्लिश लिटरेचर में, तो इट इज़ अ सब जेनर, ये क्या होता है सब जेनर होता है बिल्डन्स रोमन का, ठीक है, जो अभी ऊपर पढ़े हैं, तो उसी का क्या होता है सब जेनर होता है। इट स्ट्रेसेस अपन द ग्रोथ, ये ग्रोथ पर जो है स्ट्रेसेस होते हैं। मैच्योरिटी ऑफ एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के मैच्योरिटी पर जो है ये स्ट्रेस होते हैं। इसका एग्जांपल देख लो तो द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़
उसके बाद जो है ये यूटोपियन नॉवेल क्या होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखो, यूटोपियन इज अ परफेक्ट फिक्शनल टाउन और सिटी सोसाइटी, ठीक है। तो ये जो यूटोपिया होता है ये एक परफेक्ट फिक्शनल टाउन ये होता है या सोसाइटी होता है। इट डिपिक्ट्स, ये डिपिक्ट करता है ब्यूटीफुल एंड आइडियलिस्टिक सेटिंग इन नॉवेल विच परफेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट, है ना, विच इज़ परफेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट, जो है सभी एस्पेक्ट्स में इसको परफेक्ट बनाते हैं, ठीक है। इट डिपिक्ट्स मोस्टली साइंस, ये मोस्टली जो अधिकतर जो है साइंस फिक्शन पर डिपिक्ट्स होते हैं और फैंटेसी पर, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो सर थॉमस मोरे का देख लो यूटोपिया, ठीक है। प्लेटोस का देख लो द रिपब्लिक, सैमुअल जॉनसन का देख लो द हिस्ट्री ऑफ रासेलास, है ना। फिर सैमुअल बटलर का देख लो इरेवो, फ्रांसिस्को बेकन्स का देख लो न्यू एटलेट, ठीक है ना, एटलांटिस्ट। तो ये सभी जो है एग्जाम्पल्स। उसके बाद अस्टोपियन नोवेल का जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो डाई अस्टोपियन का जो एग्जाम्पल है नोवेल का, तो डायस्टोपियन नोवेल, डायस्टोपियन नोवेल क्या होते हैं, तो डायस्टोपियन नोवेल जो होते हैं वो इसका मतलब होता है इम्परफेक्ट फिक्शनल सोसाइटी। क्या होता है इसका मतलब, इम्परफेक्ट फिक्शनल सोसाइटी, इसका मतलब होता है इट इज़ अपोजिट ऑफ यूटोपियन नोवेल्स। और ये यूटोपियन नोवेल से क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है, उल्टा होते हैं। इट डिपिक्ट्स अ डार्क, ये डार्क को डिपिक्ट करते हैं। नाइट मेरिज सेटिंग ऑफ नोवेल को जो है डिपिक्ट करते हैं। विच इज पोर्ट्रेट, जो पोर्ट्रेट होते हैं विथ क्रूलिटी से, पोवर्टी से और करप्शन से, ठीक है। उसके बाद है कि इट सेटिंग इज फुल ऑफ विथ डेरिवेशन, ठीक है, सॉरी डेप्रीवेशन। तो इसका जो सेटिंग होता है वो डेप्रीवेशन, ऑपरेशन और टेरर से जो है भरा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद है कि देयर इज नो फ्रीडम इन इट्स स्टोरी, इसमें कोई फ्रीडम जो है नहीं होता है इस स्टोरी में, ठीक है। इट्स स्टोरी आर मोस्टली अबाउट सोशल क्लासेस, ये सोशल क्लासेस जो होते हैं इसके स्टोरी बेस्ड होते हैं। कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पर जो है ये बेस्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि इसका अब एग्जाम्पल देख ले इस नोवेल का, तो कौन कौन एग्जाम्पल है, तो एल्डोस ह्यूक्सले का ले लो तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड हो गया, ठीक है। फिर जॉर्ज ऑरवेल्स का देख लो तो 1984 हो गया। और ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं आप इसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं एपोकलाइप्टिक नोवेल, ठीक है। एपोकलाइप्टिक नोवेल ये क्या होता है, तो इट डिपिक्ट्स द मिस्टिक डिसास्ट्रस इवेंट्स दैट विल इमर्ज व्हेन द वर्ल्ड विल एंड, ठीक है। तो इस टाइप के नोवेल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो जेनर ऑफ प्रोफेस्टिकल राइटिंग, ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल नोवेल, इट इज़ अ टाइप ऑफ फिक्शनल वर्क, ये फिक्शनल वर्क के टाइप के नोवेल होते हैं। फोकसेस ऑन कैरेक्टर्स पर्सनल लिव्स, जो कैरेक्टर्स के पर्सनल लिव पर जो है फोकसेस होते हैं। और एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पर जो है ये फोकस होते हैं, ठीक है। द सेटिंग डिपिक्ट्स द कैरेक्टर्स मोटिवेशंस फॉर देयर एक्शंस, इट डिपिक्ट्स द कैरेक्टर्स स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड मेंटल लाइफ, ठीक है। तो ये सभी से जो है ये डिपिक्ट्स करते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो नोट हमसन का देख लो पैन, है ना, हंगर एंड मिस्ट्री देख लो, फायोडोर्स दोस्तोयेव्स्की का देख लो द ब्रदर्स कारामाव जो है ना, क्राइम एंड पनिशमेंट, ये सभी, ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल की बात कर लेते हैं तो दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय विलियम जेम्स, विलियम जेम्स के द्वारा जो है ये टर्म को कॉइंड किया गया था इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, जो 1892 में लिखा गया था, टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ थाट ऑफ द वेकिंग माइंड, ठीक है। उसके बाद है कि इट शोज द फ्लो ऑफ थिंकिंग, ये फ्लो ऑफ थिंकिंग को शो करता है कैरेक्टर्स के माइंड में, ठीक है। इट डिपिक्ट्स द इंसिडेंट्स, ये इंसिडेंट्स को डिपिक्ट करता है प्लॉट में, ठीक है, और उनके सीक्वेंस में, ठीक है, सीक्वेंस अक्रेंस में। उसके बाद है कि इट डील्स विद द इंटरनल लाइफ ऑफ द कैरेक्टर्स, ये डील्स करते हैं कैरेक्टर्स के इंटरनल लाइफ से, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो वर्जीनिया वुल्फ का देख लो टू द लाइट हाउस देख लो एंड मिसेस डोलवे का, है ना, ये। और फिर माई डोर का देख लो, ये सभी वर्क है ना, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। अलग अलग बहुत तरह के नाम इसमें जो है इंग्लिश लिटरेचर के राइटर के हैं, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन में भी जो है हमसे गलती हो गया तो इसको थोड़ा साफ जो है देख लेना, ठीक है। और फोल्कलोर और मीडिया की बात करेंगे, इसको भी इसी में देख लेते हैं। ये क्या होता है, दिस टाइप ऑफ आर इंक्लूडेड मिथ, इसमें क्या होते हैं, मिथ इंक्लूडेड होते हैं, माइथोलॉजी, है ना, टेल्स, लीजेंड्स, स्टोरीज, सॉन्ग्स और प्रोवर्ब्स, ठीक है, ये सभी जो है इस टाइप के जो है वर्क में जो है इंक्लूडेड होते हैं। दिस कैन बी इन रिटन फॉर्म हो सकते हैं और वर्बल फॉर्म, ठीक है। तो ये होते हैं फोल्कलोर। मीडिया की बात कर लेते हैं तो दिस वन ऑफ द न्यूएस्ट एंड इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ लिटरेचर, ठीक है। इन दिस आर इंक्लूडेड दैट विच इज नॉट रिटन इन फॉर्म, ठीक है, दैट इज मूवीज और वेबसाइट। तो ये होते हैं मीडिया, ठीक है, ये क्या होते हैं मीडिया, और ये क्या होते हैं फोल्कलोर। तो इस तरह से जो है मैंने इसको बताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।